सीरीज के एपिसोड 219 का ट्रेलर आ चुका है। तो मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम एपिसोड 219 के ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वैसे इससे पहले के कुछ एपिसोड्स को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो जल्दी से मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं ताकि आपको आगे की स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के ट्रेलर को एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता है तो हमें हाउतियान ट्राइब दिखाया जाता है जहां के पहाड़ियों के बीच में पांचों एल्डर्स टैंगसैंग के सामने लड़खड़ा रहे थे। यानी कि टैंगसैंग एपिसोड 218 में ही पांचों एल्डर्स की जम के कुटाई करने वाला है, जिसके बाद इन पांचों एल्डर्स को समझ में आ जाएगा कि टैंगसैंग उन सभी से कितना ज्यादा पावरफुल है। वैसे देखा जाए तो हाउतियान ट्राइब के सभी एल्डर्स ताकत की भाषा समझते हैं, इसी वजह से शायद टैंगसैंग पहले उन सब की अच्छे से धुलाई करता है। उसके बाद वो उन सभी को टैंगचिन का दिया हुआ हैमर टोकन दिखाता है, जिसे देखकर सभी समझ जाते हैं कि टैंगसैंग हाउतियान ट्राइब के फाउंडर एंड चीफ टैंगचिन से मिल चुका है और टैंगचिन ने ही टैंगसैंग को अगला चीफ बनने के लिए उसे ये टोकन दिया है। इसी वजह से अब सभी एल्डर्स टैंगसैंग के सामने घुटने टेक देते हैं और टैंगचिन के लिए फैसले का सम्मान प्रकट करते हैं। इसके बाद टैंगसैंग उन सभी को ग्रेट ग्रैंडफादर टैंगचिन का ऑर्डर सुनाते हुए कहता है कि हाउतियान सेक्ट इस दुनिया का नंबर 1 सेक्ट है और बहुत सारे लोग हमारे सेक्ट को गॉड लेवल पावर का दर्जा देते हैं। इसलिए हमें ना केवल सबसे पावरफुल बनने की जरूरत है अपितु दुनिया के नंबर 1 सेक्ट के रूप में इस होने वाले युद्ध में भाग लेकर पूरे दालुओ कॉन्टिनेंट की रक्षा करने की जरूरत है। इतना कहकर अब टैंगसैंग अपने सीगॉड लाइट से पूरे हाउतियान ट्राइब को सुनहरे रंग में जगमगा देता है। टैंगसैंग के इस डिवाइन रूप को देखकर हाउतियान ट्राइब के सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और टैंगसैंग के नाम पर अपने ट्राइब का नारा लगाने लगते हैं। इसके बाद टैंगजियाओ टैंगहाओ के पास आते हैं और टैंगहाओ को उनके सॉल बोन्स वापस लौटाते हुए कहते हैं, ब्रदर, मैं जानता हूँ कि टैंगसैंग तुम्हारे कटे हुए अंगों को इन सॉल बोन्स की मदद से नए अंगों में बदलकर जोड़ सकता है। अब टैंगहाओ अपने खोए हुए सॉल बोन को वापस पाकर और टैंगजियाओ के मुंह से ये बात सुनकर शॉक हो जाते हैं और फिर उस बॉक्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद टैंगजियाओ टैंगसैंग के पास जाते हैं और उसे एक दूसरा बॉक्स देते हैं। अब टैंगसैंग जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है तो उसे उस बॉक्स के पहले पैसेज में एल्डर लाओगाओ के द्वारा बने पियरलेस नीडल ब्लॉसम दिखाई पड़ते हैं। वहीं अगले पैसेज को खोलने पर उसे पीकॉक फेदर और बुद्धा फ्यूरी लोटस दिखाई पड़ता है। इन सभी हिडन वेपन्स को देखकर अब टैंगसैंग समझ जाता है कि एल्डर लाओगाओ ने अपने सभी काम को सही तरीके से पूरा कर लिया है। इसके बाद टैंगसैंग जैसे ही पियरलेस नीडल ब्लॉसम को टेस्ट करने के लिए ट्रिगर दबाता है तो उसमें से ब्लू कलर का नीडल बाहर निकलता है। ये देखकर टैंगसैंग सोचते हुए टैंगजियाओ से पूछता है कि आखिर क्यों इस हिडन वेपन में एक भी सिल्वर नीडल नहीं है। सीनियर लाओगाओ कहाँ है? वे अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए? अब टैंगसैंग ने जो नीडल्स एक बड़े पत्थर पर फायर किया था उसके प्रभाव से वह पत्थर टूटकर धूल बन जाता है। एल्डर लाओगाओ का बनाया हुआ ये वेपन उम्मीद से भी ज्यादा डेंजरस था। इसके बाद टैंगजियाओ टैंगसैंग को बताते हैं कि एल्डर लाओगाओ हिडन वेपन्स बनाने में इतना ज्यादा खो जाते थे कि वे खाना पीना भी भूल जाते थे। पर जब उन्हें यह पता चला कि मार्शल सोल एम्पायर ने उनके जैक्सन सिटी को तबाह कर दिया है तो वह बहुत दुखी हो गए और इस गुस्से में वे दिन रात हिडन वेपन्स बनाने में जुट गए। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। अंत में जब हिडन वेपन्स के किसी जरूरी पार्ट्स को बनाने में उन्हें भट्टी की आग कम पड़ने लगी तो उन्होंने खुद को ही इस आग में झोंक दिया और आखिर में इस हिडन वेपन्स को पूरा करके वे इस दुनिया से चल बसे। अब अगले ही सीन में टैंगसैंग अपने सीगॉड लाइट की मदद से टैंगहाओ के कटे हुए अंगों को जोड़ने में मदद करता है, लेकिन इससे पहले टैंगसैंग अपने ब्लू सिल्वर राइट लेग बोन की सॉल स्किल की मदद से टैंगहाओ के कटे हुए अंगों को दोबारा से उगाता है।
इसके अगले सीन में हमें तियानदाओ एम्पायर की सेना का फ्लैग दिखाया जाता है। उसके साथ ही साथ हमें बाकी स्लेक्स को भी दिखाया जाता है। वे सभी एम्परर शू बैंग के आदेश पर तियानदाओ एम्पायर के 1 मिलियन सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। अब अगले ही फुटेज में हमें एम्परर शू बैंग को दिखाया जाता है, जो कि मार्शल सोल एम्पायर के साथ हो रही इस खूनी लड़ाई को याद करते हुए कहते हैं कि मार्शल सोल एम्पायर के साथ हो रही इस निर्णायक लड़ाई पर ही शाही परिवार का अस्तित्व टिका हुआ है। इस अंतिम लड़ाई के परिणाम पर ही सब कुछ निर्भर करता है। एम्परर शू बैंग इतना कहते ही ये ट्रेलर यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, अब टाइम है एक छोटे से शाउट आउट का, जिसमें मैं पहले टॉप 10 कमेंट्स करने वालों का नाम लेता हूँ, और अगर किसी ने कुछ बढ़िया कमेंट किया हो तो उन्हें भी मेंशन करता हूँ। तो पहले टॉप 10 कमेंट्स करने वालों के नाम हैं कलाकांका, पियारुल एसके, रईस जादा मिंगल, रूहान अंसारी, रोहन, गॉडेक्स गेमिंग, जानकी बोई, साइलेंट एक्स किलर, किलर गेमिंग और पंकज कुमार। एक कमेंट यशवंत जी ने भी किया है। तो सर जी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल में जाकर एक बार मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लें।